नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों आईसीडीएस विभाग के निदेशक के साथ संघ के विभिन्न संगठनों को बुलाया गया था चर्चा करने के लिए। चर्चा हुई भी, चर्चा संपन्न भी हो गया है। ये छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा हुई और तमाम तरह की बातें उभर करके सामने आई। हालांकि निदेशक ने सभी मांगों को जायज ही ठहराया है, लेकिन ये धरातल पर उतरते उतरते बहुत काफ़ी समय लग जाते हैं। लेकिन उसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय की लेकर के बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। तो सबसे बड़ी मुख्य बात आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय की बात हम करेंगे। जी हाँ, अखिल भारतीय संयोजक मंडल, अखिल भारतीय के जो संघ के नेता हैं, उन्होंने अब जो है कोर्ट का सहारा लेने का मन बिल्कुल बना लिया है और इस वीडियो में उनके माध्यम से ज़रूरत की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने को लेकर के उन्होंने अब कोर्ट जाने का रुख अपनाने का फैसला जो है बिल्कुल कर लिए हैं। दूसरे संगठनों की बात न करते हुए वो सिर्फ अपने संगठन की बात कर रहे हैं और अपने संगठन के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक अच्छी पारी यानी कि अच्छी मानदेय दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा का फैसला उन्होंने बनाया हुआ है। जी हाँ, जैसे गुजरात में और बहुत सारे जगहों पर हाई कोर्ट ने जो आदेश सरकार को दिया है, तो इससे पता चलता है कि आप अगर कोर्ट में जाती हैं तो आपको निश्चित रूप से जीत जरूर हासिल होगी। और ख़ास करके बिहार के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं वो एकजुट होकर के और कोर्ट का रास्ता जरूर अपनाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आपके सफलता में कुछ समय लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा काम करने में थोड़ी सी समय लगती है। चलिए हम उनकी बातों को आपको सुनाने का प्रयास करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। लोगों के ऐसे फैसले आए हैं जो सेविकाओं की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने पहले भी ग्रेच्युटी का मामला गुजरात के हाई कोर्ट से पारित हो चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति दी है। इसके आधार पर सभी सेविकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी स्वीकृति मिली थी। बावजूद इसके कई एक राज्य सरकारों ने ग्रेच्युटी का मामला अपने स्तर से निष्पादित किया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में अभी तक ग्रेच्युटी का मामला भी निष्पादित नहीं हो पाया है। अन्य भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सेविकाओं के संघर्ष की आवश्यकता है और सेविकाएं कोर्ट के द्वारा ही न्याय पा सकती हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हाल फिलहाल में गुजरात हाई कोर्ट ने फिर एक बार नई दिशा और रास्ता दिखाने का प्रयास किया है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का दिशा निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उसने दिया है। इसी तरह का एक मिलता जुलता फैसला त्रिपुरा के उच्च न्यायालय द्वारा भी आया। जरूरत इस बात की है कि बिहार की सारी सेविकाओं को एकजुट होकर इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने इस संबंध में पहल की है, शुरू से भी मैं पहल करता रहा हूँ और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम से मेरी बातचीत हुई है, जिसके आधार पर मैं बहुत शीघ्र ही बिहार की ओर से भी एक रीट दायर करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है और आज ही नहीं, विगत काफ़ी अरसे से मैं यह महसूस करता हूँ कि सेविकाओं को न्याय सिर्फ न्यायालय से ही मिल पाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार सेविकाओं की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है और बहुत सारे बहाने बनाकर सेविकाओं के उचित मांग जो है उसे अपने को दरकिनार कर रही हैं। सेविकाएं अब सोचने समझने का वक्त समाप्त हो चुका है। आपको एकजुट होकर अब संघर्ष करने की आवश्यकता है और बहुत जल्द हम लोग इस ओर आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पहले से ज्ञात होगा कि ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल के चंगुल से आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो संगठन हैं उनसे अलग मैंने एक संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर
भारत सरकार से निबंधन कराया है, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई हैं, उसके अकाउंट भी खुल चुके हैं। पारदर्शी ढंग से सबों से उसके बार कोड CORS कोड के द्वारा सबों को उसमें अपना मासिक चंदा या सदस्यता शुल्क या कोर्ट की लड़ाई का जो भी होगा वो सारा पारदर्शी ढंग से हम लोग करेंगे। पहले की तरह अन्य संगठनों के द्वारा जिस तरह से किया जाता है उस तरह से मैं करने का पक्षधर कभी नहीं रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेविकाओं के हक के लिए मैं जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत शीघ्र मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अगले सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली प्रवास के दौरान सारी बातें तय कर ली जाएंगी। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जो एक मैंने संगठन बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सेविकाओं का फ़ोन भी आ रहा है और वो लोग मिलने के लिए बेताब हैं। दिल्ली में उन लोगों से भी वार्ता होगी, वो लोग भी साथ आने के लिए तैयार हैं और बिहार और यूपी मिलकर हम लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। न्याय हमको वहीं से मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हमारी समस्या अन्य कुछ नहीं है, छोटी छोटी समस्याओं में हम उलझना भी नहीं चाहते, बस हम सिर्फ